अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ रहे हैं सहरे हवातिफ को। किसको? जादू की ये एक बहुत ही पेचीदा और बड़ी अजीब और गरीब किस्म है। जादू क्या है, कैसे होता है और जादू की कितनी इकसाम है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं किसको? सहरे हवातिफ। हवातिफ कहते हैं हवास बाख्ता कर देने वाला जादू। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में चीखो पुकार करने वाला जादू। क्या बोला? चीखो पुकार करने। आपने कुछ अच्छा, हमारे यहाँ एक मरीज आया था जो बहुत ज्यादा चीख रहा था, इस इधर बरामदे में बैठा हुआ। वो क्या था? सहरे हवातिफ का मरीज था। सहरे चीखने और धारने मचाने वाला जादू, खुल्लम खुल्ला उसका इजहार करने वाला जादू। वो जादू क्या है? सहरे। अब हम चलते हैं कि ये जादू होता कैसे है। ये जादू जिन्नात नहीं करते, ये जादू सिर्फ आमिल ही करता है। क्या भला? आमिल ही करता है। ठीक है, ये जादू नेक और साले जिन्नात भी कर देते हैं मजबूरन, जब आमिल उनको किसी चीज़ पर मुतय्यन करता है। और शयातीनी और सिफलियात के जो जादूगर होते हैं वो भी ये जादू कर देते हैं। ठीक है, ये जादू होता कैसे है? बेसिकली इसमें होता क्या है, इसकी जो पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये होता कैसे है। सबसे पहले आमिल उस बंदे की तस्वीर को मंगवाता है। क्या करता है? उसकी तस्वीर को मंगवाता है और तस्वीर के अंदर ताक हीलिंग के जरिए अपनी इस्तखराजी मख्फी कुव्वत को दाखिल कर देता है। ठीक है, और कुछ जिन्नात की ड्यूटी लगाता है कि इसको हालत बेदारी में और हालत नींद में, दोनों में बेवजह अपनी ड्रोनी शक्लें बना के इसको नजर आते रहो, इसको नजर आते रहो, जिस पर वो क्या करेगा? देख के फिर क्या करेगा? चीखे मारेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि नींद में एक झटका लगता है बंदों को। नींद में किस वजह से लगता है? बंदा तो सो रहा होता है, वो तो लाशऊर में होता है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि नींद आधी नींद आधी तो मौत में, तो बंदा लाशऊर में होता है, इस आलम में होता ही नहीं है, फिर उसको झटका कैसे लगता है? ये जो झटका लगता है ये उसको लाशऊर में लगता है। कहाँ? जिस आलम में वो सो रहा होता है, उसी आलम की मखलूक आके जब उसको छेड़ती है तो एकदम वजूद जिसमें इंसानी या जो बदन इंसानी है वो एकदम झटका मार के चौंक जाता है बंदा। ये किस वजह से होता है? शयातीनी जिन्नात की वजह से। शयातीनी, और अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि ये झटका शैतान की तरफ से लगता है। ठीक है, सहरे हवातिफ या चीखने और धाड़े मचाने वाला ये जो जादू है, इसमें आमिल शयातीनी जिन्नात को बुला के किसी इंसान पर उसको मुतय्यन कर देता है। 2 से 3 बंदों को ना, 2 से 3 जिन्नात के गिरोहों को उस आमिल पर मुसल्लत कर देता है। एक है मुतय्यन, मुतय्यन कहते हैं किसी को तैनात करना, और एक है मुसल्लत। मुसल्लत किसको कहते हैं? तय्युन ये है कि आप यहाँ बैठ जाएं, अगर आपकी मर्जी है तो आप यहाँ बैठ जाएं। आप यहाँ से हिल हुल भी सकते हैं, आगे पीछे ही हो सकते हैं। ये क्या है? मुतय्यन। और मुसल्लत ये है कि तुम्हारी अगर दिल चाहे भी तो भी यहाँ से ना हिलना। मुतय्यन नहीं, मुसल्लत है। ठीक है, तो वो उसको क्या कर देता है? मुसल्लत कर देता है। जब वो चीज उस पर मुसल्लत होती है तो सहरे हवातिफ की सिम्टम क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि इसको सहरे हवातिफ है? कुछ लोग वैसे भी तो चीखते रहते हैं, कुछ लोग गुस्से में भी तो चीखते हैं ना, क्या फिर वो भी सहरे हवातिफ है? नहीं। चंद इसकी खास सिम्टम्स हैं। पहली और बड़ी जबरदस्त सिम्टम जो इसकी है वो ये है कि नींद में आपको झटके लगना शुरू हो जाएंगे। नींद में, और झटके बस औकात इतने बढ़ जाते हैं कि बंदा वो चारपाई से उड़ के नीचे भी गिर जाता है। ठीक है, जब सहरे हवातिफ अपने उरूज को पहुंचता है, सहरे हवातिफ अपने कमाल को पहुंचता है, तो तब मरीज चारपाई पे पड़ा हुआ उड़ के नीचे भी गिर जाता है। उसको इतने झटके लगते हैं, उसको इतने शौक लगते हैं। ठीक है, दूसरी और बड़ी अहम सिम्टम कि मरीज को दिन की हालत में, हालत बेदारी में अजीबो गरीब जानवर नजर आते हैं। वो कभी कहेगा वो देखो वहां पे कोई एक शक्ल वाला इंसान खड़ा है, वहां देखो वो दरख्त पे एक बंदा खड़ा है जो मुझे डरा रहा है, जो मुझे ये खून दिखा रहा है, मुझे छुरी दिखा रहा है, या मेरे जिस्म को किसी चीज से काट रहा है। तो ये भी क्या है? सहरे हवातिफ। तीसरी और अहम सिम्टम वो क्या कि मरीज को किसी के अपने साथ होने का एहसास होता है। क्या भला? कि कोई मेरे साथ है, कोई मेरे साथ है। समझ आ रही है? जी। कोई मेरे साथ है। जब वो गौर करके ठहर के पीछे देखेगा तो कोई भी नहीं होगा।
वो जो चीज उसके साथ है वो अपने होने का एहसास दिलाएगी। क्या करेगी? अपने होने का एहसास। जैसे सर जी वो पिछले दिनों एक बच्ची आई हुई थी बाहर, हाँ, वो भी कह रही थी कि मुझे लगता है कुछ न कुछ मेरे साथ है, लेकिन जब मैं गौर करती हूँ तो कुछ होता नहीं है। तो वो क्या होता है? सहरे हर वो जादू सहरे हवातिफ में शुमार किया जाएगा जिससे आप जिन्नात को मुसल्लत करेंगे और मरीज चीखने और धाड़ने मचाना शुरू कर दे, या हवास बाख्ता हो जाए, या बेतहाशा रोना शुरू कर दे। तो वो किस जुमरे में आएगा? सहरे। इस किस्म को क्या कहेंगे? जादू की इस किस्म को सहरे हवातिफ। आगे इसकी सिम्टम कि मरीज को किसी की आवाजें सुनाई देंगी, किसी की आवाजें सुनाई देंगी, अजीबो गरीब उसको आवाजें सुनाई देंगी कि कोई शख्स मुझे पुकार रहा है, कोई शख्स मुझे। लेकिन वो जब मुड़ के देखेगा तो उसे बंदा भी दिखेगा, नजर भी आएगा बस औकात, फिर वो उसको देख के चीखे मारेगा। तो जब घर वाले आएंगे तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा। जो लोग सही हालत में हैं वो जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि कुछ है तो नहीं, आप क्यों चीखे मार रहे हो, यहाँ पे कुछ है तो नहीं। क्या भला? क्योंकि उनके लाशऊर में, उनके स्पाइनल कार्ड में, दिमाग के तीसरे हिस्से में वो चीज बैठेगी नहीं, सिर्फ उसी को ही दिखेगी जिसपे वो जादू है। और आमतौर पे ऐसे लोगों को पागल करार दे के लोग हॉस्पिटल में या नफ्सियात के तौर पे भी जो है ना पागल खाने में दाखिल करवा देते हैं कि अब वो चीखते हैं जी, धाड़े मचाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इनको कुछ है ही नहीं। ठीक है। इसकी एक और सिम्टम वो ये है कि मरीज को रात को सोते हुए काले रंग के जानवर उसके ताक़ुब में उसके पीछे भाग रहे होंगे। काले रंग का जानवर उसके पीछे भाग रहा होगा। वो काला सांप भी हो सकता है, वो सुअर भी हो सकता है, वो एक भैंसा भी हो सकता है, वो एक खूनखार दरिंदा भी हो सकता है जो उसके पीछे भाग रहा है। समझ आ रही है जी। इसके अलावा अक्सर मरीज को यह दिखता है कि वो ऊंची जगह से नीचे गिर रहा है, ऊंचाई से, और जब वो नीचे गिरता है तो एकदम झटका लग के आंख खुल जाती है। और इसकी आखिरी बड़ी सिम्टम के मरीज नींद में रोता है। मरीज हालात नींद में रोता है, हालात नींद में रोता है। और वो इस हद तक रोता है कि जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी ये कानों की जो बालियां हैं ये पानी से, आंसुओं से भरी हुई होती है, यानी वो रियल में रो रहा होता है। ठीक है। ये क्या है? सहरे हवातिफ। सहरे हवातिफ। इस जादू का ज्यादा तारुफ जो है, जो ज्यादा असर है वो नींद में होता है। क्या होता है? कि मरीज सोएगा, सोए सोए अजीब सी आवाजें निकालता रहेगा, नींद में डरता रहेगा, नींद में चीखता रहेगा, नींद में उठ के चलने लग जाएगा, और नींद में ही वो खसूसन ज्यादा जो आहो बुकार है, जो चीखो पुकार है, वो नींद में ही करेगा। नींद में खुद से बातें कर रहा होगा। अच्छा, इसमें चंद सिम्टम जो हैं वो चंद सिम्टम नफ्सियाती भी हैं, चंद सिम्टम नफ्सियाती भी हैं। जैसे नींद में चलना, ये आमतौर पे बच्चों को भी हो जाता है, तो इसको हम सहरे हवातिफ में, सहरे हवातिफ में वही चीज आएगी कि मरीज चीखेगा और दौड़ेगा, और जो उसके दिमाग की जो ताकत है ना, सोचने की, समझने की जो सलाहियत है, वो खत्म हो जाएगी। वो आर्जी तौर पे वो हवास बाख्ता हो जाएगा, हवास। अब हम आते हैं कि इसके इलाज की तरफ। सहरे हवातिफ का इलाज हम कैसे करेंगे? आपने अलामात के साथ ये तसल्ली कर ली कि इसको सहरे हवातिफ है, तो अब आप उन जो ड्यूटी पर मुतय्यन जिन्नात हैं उनको कैसे भगाएंगे? क्या आपके अंदर इतना रूहानी तसर्रुफ है कि आप उनको भगा पाएंगे? क्यों नहीं है? यही तो बात है ना। क्या पहले अपने अंदर एक यकीन की कुव्वत पैदा करो, यकीन की, जिसे साइंस कॉन्फिडेंस कहती है, वो पैदा करो। और वो पैदा होती है अपने उस्ताद पर, अपने मुर्शिद पर, अपने शेख पर, या उस इंसान से पर यकीन रखने से जो आपको ये तालीमात दे रहा है, जो ये आपको नूर दे रहा होता है, मुंतकिल कर रहा होता है। ठीक है। इसके इलाज में आपको चाहिए कि आप सबसे पहले मरीज से कहें कि वो बावजू रहे, वो बावजू रहे, और सफ़ेद कपड़े पहने और खुशबू ज़्यादा लगाए।
सफ़ेद कपड़ों में एक राज है। अल्लाह के नबी ने अक्सर बल्कि सारी ज़िंदगी सहाबा फरमाते हैं कि सफ़ेद कुर्ता पहना, सफ़ेद तहमद बांधी और सफ़ेद पगड़ी बांधी या सफ़ेद टोपी पहनी। सिर्फ एक हालत है जिसमें अल्लाह के नबी सर पे अल्लाह के नबी ने काली पगड़ी पहनी, सिर्फ एक हालत, और वो कौन सी हालत है? जंग की हालत, सफ़र की हालत। इसके अलावा कभी किसी सही हदीस से, ज़ख़ीरा हदीस से, हदीस की बुकों से साबित ही नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने काला लिबास पहना हो या काली पगड़ी पहनी। ठीक है, अल्लाह के नबी ने काली टोपी भी पहनी है सर पे। अल्लाह के नबी सहाबा फरमाते हैं हमने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी को कभी नंगे सर नहीं देखा, माँ सिवाय हालत एहराम में, जब आप बस, इसके अलावा हमने आपको कभी नंगे सर देखा ही नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करें मरीज से कहें कि वो सफ़ेद कपड़े पहने और खुशबू लगाए। क्या करे? खुशबू लगाए और मुअत्तर के साथ बावजू रहे। इसके अलावा जो उसका मुस्तकिल इलाज है वो क्या है? वो ये है कि मरीज को आपने, अच्छा अब हम इसका जो इलाज करेंगे, जो हमारा ट्रीटमेंट का सेगमेंट है वो भी नींद में ही होगा। क्या होगा? नींद में होगा। जब मरीज नींद में चला जाएगा, जब आप पे कोई हमला करेगा तो तभी आप जवाब दे पाएंगे ना, कि पहले दे देंगे। उस तरफ से तोप की गोलाबारी होगी तो आप वापसी जवाब देंगे ना। जब वो मरीज सो जाए और मरीज को पता ही ना हो कि मेरा इलाज हो रहा है, आपने ऐसे करना है कि मरीज के सरहाने एक लीमू ले लेना है पीले रंग का, और उस पर 9 बार सूरह इखलास पढ़नी है। और 9 बार सूरह इखलास पढ़ के उस लीमू को उस मरीज के सरहाने के नीचे छुपा के रख दें, और उसी तकिए या सरहाने के ऊपर सर रख के मरीज सो जाए। ठीक हो गया। इसके बाद जब मरीज गहरी नींद में चला जाए, जब मरीज गहरी नींद में चला जाए, तो उस वक्त आपने क्या करना है? आपने या जो उसका मुआलिज होगा वो उसके सरहाने खड़ा हो जाए वुजू करके। अब यहाँ पे उसने 70 बार सूरह इखलास को पढ़ना है, सूरह 70 बार, और इतनी आवाज में पढ़ना है कि उसकी आवाज मरीज के कानों तक जाए, लेकिन मरीज बेदार ना हो, मरीज जागे नहीं, मरीज जागे ना। और सूरह इखलास को कैसे पढ़ना है? सूरह इखलास को आपने ऐसे पढ़ना है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद 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 और अहद। अहद को आपने 7 बार दोहराना है। अहद को आपने, अहद तौहीदे वजूदी है, तौहीदे सूरह इखलास में 4 तौहीदें बयान की गई हैं, तौहीदे वजूदी, तौहीदे शहूदी, तौहीदे सिफाती और तौहीदे जाती। ठीक है, तो अहद में अल्लाह का एक खास राज है। ठीक है, तो अहद को 7 बार दोहराना है कि तू अहद है, तू अहद है, तू अहद है, तू अहद है। कुल हुवल्लाहु अहद 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 और अहद। ठीक है, फिर आपने आ जाना है अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद और अल्लाहु समद। अल्लाहु समद को भी 7 बार दोहराना है। फिर आगे आपने पढ़ना है लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस अहद को नहीं दोहराना, इस अहद को, क्योंकि एक अहद आ गया ना, अब 100 अहद भी आ जाए तो तकरार तो हो गया। इस तरीके से आपने 70 बार सूरह इखलास को मुकम्मल करके मरीज के कानों में दम कर देना है हल्की फूंक से, और पानी पे भी दम कर देना है। जब सुबह मरीज उठे तो फजर की सुन्नतें पढ़ने के बाद मरीज खुद इसी तरतीब से 70 बार सूरह इखलास पढ़े, मरीज खुद पढ़े। अब हर किसी को सूरह इखलास तो आती ही है यार, कि नहीं आती? सूरह इखलास तो हर बंदा नमाज में पढ़ता है ना, सूरह इखलास तो सभी को आती है ना। तो इसी तरीके से सुन्नत पढ़ने के बाद वो 70 बार यही पढ़े और उसी पानी पर दम करके वो पानी पी ले। ये सहरे हवातिफ का इलाज है। समझ आ गई कि सहरे हवातिफ का इलाज हम सूरह इखलास के साथ कैसे करें?